वित्त आयोग क्या है? जैसे हमारे यहाँ बवाल कराने वाला है जो है ना, अभी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो 41% में ना 18% जीएसटी लेके चल जाएगा, काट दियो 2% गेटवे लेके चल जाएगा, 3% इनकम टैक्स लेके जाएगा, 15% सर्वर चार्ज लेके जाएगा। दोस्त है उसका बेटा पढ़ता है 3-4 के आस पास हो गया ना, तो स्कूल वाला पैसा मांगा सब काहे पास हुआ रे? हम समझाएं अरे दिस इज रूल, रूल कैन बी चेंज, और अगर नहीं समझिएगा तो हम आपके पास भी आ जाएंगे। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति जो होता है पीएम के सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। तो जो वित्त आयोग होती है इसकी योग्यता जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, साथ ही अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं। किस विषय के? अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं ये लोग। वित्त आयोग क्या है? जैसे हमारे यहाँ बवाल कराने वाला है जो है ना, बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन, समझा गया कि नहीं गया? ये एक आयोग है। इसका काम क्या चीज है? ये कहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स का बंटवारा, टैक्स बंटवारा। वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स बंटवारा। क्या चीज किसमें किसमें बंटवारा करना है? तो सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट इन दोनों में टैक्स का बंटवारा करना है। यही काम किसका है? वित्त आयोग। यही काम किसका? वित्त। अब सपोज कीजिए कि आप पैसा कमाए, इनकम हुआ आपका 1 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट आया, ठीक है? तो इब अपनी को 1 लाख रुपए इनकम प्रॉफिट हो गया तो टैक्स देना होगा 30,000। कितना देना होगा? और ये इनकम टैक्स कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लड़ जाएगी कि बबनी तो हमारी यहाँ की है, बबनी हमारी यहाँ, टैक्स तुम कैसे ले जाएगा? बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे आपके लिए नहीं लड़ेगी। आपको जॉब नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं निकली, पेपर लीक हो गया, इसके लिए नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर आप कमा ली 1 लाख रुपया तो 30,000 हमरा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा तो हमरा होना चाहिए, बवाल हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना क्या है? हर चीज तो किसी न किसी स्टेट का ही है। कोयला निकला तो झारखंड कहेगा हमारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा चुपचाप रहो यहाँ पे, हमारा है। सब चीज तोड़े रहेगा यहाँ पे। तो सेंट्रल का अपना क्या है? कुछ नहीं, वो तो किसी न किसी स्टेट में ही आता है। तो वो टैक्स कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और टैक्स का बंटवारा होगा किसके आधार पर? वित्त आयोग के सिपाही। अभी हम लोग को कितना % टैक्स का वापस लौट के मिल रहा है? कोई आइडिया है? अभी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो 41%। कितना परसेंट? 41% लौटा दिया जा रहा है। इसकी अगली सिफारिश के हिसाब से 44% लौटाया जाएगा। तो अभी हम लोग को कितना % लौटाया जा रहा है? 41% हम लोग को टैक्स में लौटा दी जाए। आगे जाएंगे, इसकी एक सिफारिश है जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्यों को कितना % लौटा दिया जाए? 44%। अभी कितना % दे रहा है? कितना %? 41% दे रहा है यहाँ पे। तो सोचिए, हम लोग अगर यहाँ से 100 रुपया टैक्स वसूल के भेजते हैं तो वापस हमें कितना मिलने वाला है? 41 रुपया मिलने वाला है। हम अगर यहाँ कितना भेज दें? 100, तो मिलेगा कितना? 41। यानी जितना ज्यादा भेजेंगे उतने ज्यादा मिलेगा। हम लोग को मिलता है 2.5 लाख करोड़। हम लोग को कितना मिलता है? 2.5 लाख करोड़। यूपी को मिलता है 5 लाख करोड़, डबल। यूपी को कितना मिलता है? 5 लाख करोड़। अच्छा, यूपी में क्या है? इंडस्ट्रीज भी ज्यादा है जो टैक्स दे रही है। हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रीज भी कम है जो टैक्स दे। हम लोग के यहाँ एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर पे टैक्स है? नहीं है। बाकी बचल कौन चीज हमारे यहाँ? और खेती के अलावा बिहार किस चीज में है? बालू तो टेंडर होता है कि 5 करोड़ सरकार को दे दो, घाट तुम्हारा हो गया, खोद के इसको मरियाना गर्त बना देना है। तो टेंडर होता है यहाँ पे कि भाई घाट आपका हो गया। नहीं समझ में गया? ये घाट आपका हो गया, इस पे से जितना बालू निकालना है निकालिए। तो एक बार में टेंडर लेके ले लिया जाता है वहां पे। उसके वो बालू बेचते रहे, बालू बेच रहा है, फाँक रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसको बोला गया कि 8 फीट नीचे तक बालू काटना है, वो 80 फीट काट दे। ये सब नाश देंगे सब यहाँ पर। बरसात में मछलियों के प्रजनन का समय होता है तो सरकार रोक लगा देती है कि बरसात में कोई बालू नहीं निकालेगा। तो ये सब पता कर लेता है कै तारीख से बालू बंद है। ओके, 1 महीना पहले से 15 गो जेसीबी निकाल के
और खेत में ना बालू का पहाड़ बना देता है, ऐसे निकाल निकाल के। बरसात में बंद देना, उससे पहले इतना गहीर कर देंगे कि मरिए जाए मछली। और मछलियां जब अंडा देती है ना तो उथला पानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहरा पानी में बहाव तेज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर स्पीड सब अलग हो जाएगा। वो काहे को उथला रहने देगा, कचकचा के काट लेगा। ले जैसे भी बड़ा का 3 दांत वाला, 3 नहीं देखेंगे, एगो जेसीबी तनिए से खुलता है, एगो ससुरा बहुते ज्यादा खुल जाता है, बकोट के लेके चल आएगा जल, बहुत ज्यादा गड्ढा कर देगा। तो हमारे यहाँ कोई इनकम का वो नहीं है। देखिए हमें जब भी बैलेंस क्या करना है, गवर्नमेंट जो अपनी योजनाएं लाती हैं उसमें ज्यादातर ध्यान वो उन जनता का रखती है जिनके पास जो सक्षम नहीं है, जैसे राशन पे अनाज देना। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो उस अनाज के भरोसे हैं। अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सबको पता है कि वहाँ उस स्टैंडर्ड की इलाज नहीं मिलता है, बट वो बहुत लोग उसी के भरोसे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि अमीरों से टैक्स लेगी, उस टैक्स से आप सबके लिए क्या करेगी, सड़कें वगैरह बनाएगी, सामाजिक मुद्दे रहेंगे, सामाजिक योजनाएं चलाएंगे। तो दोनों का रहना जरूरी है, समझा कि नहीं गया। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि अमीरों को ना विलेन समझा जाता है और हर गरीब अमीर बनना चाहता है। जैसे अमीर बन गया ना तो उसको लगेगा कि विलेन है, पैसा वाला है। अरे भाई पैसा वाला है तो मेहनत किया होगा यहाँ पर। और आप तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ ना सामाजिक भेदभाव इस टाइप का हो गया है कि कोई अमीर है तो क्या है, विलेन है यहाँ पर, और गरीब के साथ सहानुभूति ज़्यादा है। तो खैर सहानुभूति होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन सहानुभूति से ज़्यादा होना चाहिए, अगर किसी के पैर में दिक्कत है तो उसे बैसाखी थमाने से बेटर है। उसके पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है ऑपरेशन करा दीजिए, 6 महीना भले उसको तकलीफ होगा लेकिन वो पूरी ज़िंदगी सही से चलेगा। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें उतनी नहीं है। तो हम लोग बिहार जैसे स्टेट में, झारखंड हो गया, यूपी में भी आप देखिएगा तो उसका पूरा एरिया डेवलप नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड यूपी है ना बहुत डेवलप है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा टैक्स रहेगा उतना ज़्यादा ही ये क्या होगा, इनकम होगा यहाँ पे, और हमें उसके बदले में रिटर्न क्या मिलेगा, 41% मिलेगा। हम लोग के पास इनकम उतना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी सब स्टेट जैसे राजस्थान है, वहाँ खनन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पर मार्बल है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। अभी देखिए वहाँ पे एक समस्या थी राजस्थान में कि ज़मीन अच्छी नहीं थी, बालू वाला एरिया था, वहाँ मारा पूरा कि सोलर प्लांट लगा दिया। अब तो समझिए कि पूरा सोना बना दिया उस ज़मीन को, पूरा यूज क्या हो गया। अच्छा, जब आप कोई बड़े लेवल का काम करते हैं तो आप उसमें बहुत रिफाइंड वर्क करते हैं। जैसे राजस्थान का भडला सोलर प्लांट क्या है, और जो 15 किलोमीटर में है, वहाँ पर इतना लंबा एरिया में है वहाँ। तो उसमें क्या है कि हम लोग जब सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसमें मोटर लगा देते हैं, पूरब के दिशा में सुबह रहेगा, दोपहर में ऐसे हो जाएगा, रात में ऐसे हो जाएगा। उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकलर लगा देते हैं, स्प्रिंकलर मतलब पानी वाली मोटर लगा देते हैं। जैसे घर में कैसे वायरिंग जाती है टोटी का, तो उसी में सबके ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे रात का टाइम होता है तो उस पर टोटी पानी गिरने लगता है, जितना धूल बैठा है निकल जाएगा। और पानी एक जगह से आ रहा है, टंकी में शैम्पू घोल देगा, क्योंकि धूल वगैरह जो होता है ना पानी से नहीं छोड़ता, उसके लिए कुछ ना कुछ उसे। अब जब हमको बाल धुलना नहीं है, सोलर प्लांट धुलना है, वो भी 15 किलोमीटर का, तो दूगो इंजीनियर, दूगो केमिस्टों को बैठाएंगे, वो दिखाएगा से कि नहीं इसमें ये चीज़ मिला देना चाहिए तो धूल गर्दा नहीं बैठने देगा। तो बड़े पैमाने पे कोई चीज़ होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिन स्टेट के पास मतलब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। और चाहे इन लोग के पास एक और चीज़ है ना, टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी कम है, और पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है। वो क्या है, एजुकेटेड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, टैक्स कलेक्शन एकदम खराब है, एकदम खराब है टैक्स कलेक्शन, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। अब जाके देखिए दिल्ली मुंबई से गांव में ऐसे ऐसे लोग, मतलब मजबूरी है कि उनका कहना है कि अब दिल्ली मुंबई जाएंगे, क्या करेंगे उनको ही नहीं पता है, वहां पे कुछ काम मिल जाएगा हम कर लेंगे। वो काम ढूंढने नहीं, वो जीविका ढूंढने गए हैं। काम का मतलब क्या होता है कि भाई हमें ट्रक चलाने आता है, आप दीजिए यहाँ पे। आजीविका का मतलब भाई कुछ भी करा लो यहाँ पर। इतनी भयानक गरीबी है कि हमारे से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता रहे हैं, ऑफिस में एक आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई काम करा लीजिए और हमको 100 रुपया दे दीजिए। हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, हमसे कोई काम करा लीजिए, उनका कहने से कोई काम करा लीजिए हमको 100 रुपया दे दीजिए। आप नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। तो ऑफिस स्टाफ ने कहा कि ये 100 रुपया ले लीजिए, काम क्यों कर, नहीं कहा कोई काम उम करा लीजिए, कोई झाड़ू उड़ू मारना है, कोई सामान उमान रखना है, इतना है, कुछ बोल दीजिए हम कर देते हैं यहाँ पे, साफ सफाई कुछ भी बोल दीजिए यहाँ पर।
वो भी कंफ्यूज पूछे, हम पूछे कि क्या, आप पूरा बात बताइए वहां पे। तो कहा कि सर हम मोकामा के आसपास के रहने वाले हैं, सुबह हम लोग ट्रेन पकड़ के पटना आते हैं मजदूरी करने, और मजदूरी करते हैं यहाँ पे चौक लगता है, आप देखिए मजदूरों का वहाँ पे, भिकना पहाड़ी हो गया, कोचिंग से थोड़ा इधर हो गया, तो वहाँ सारे मजदूर ग्रुप में खड़े रहते हैं, जिसको घर बनवाना है, लेबर 5 को चाहिए तो चलो चलो इसे चलते हैं ना, 10 देखिएगा 9 बजे तक मजदूरों का चौक लगा रहता है यहाँ पर। तो उनका कहना था कि सर हम लोग आते हैं वहां से, अब मजदूरी करते हैं, शाम में लौट जाते हैं, लेकिन ट्रेन लेट हो गई ना, तो तक तक जो चौक लगता है वो उसका टाइम खत्म हो गया यहाँ पर। तो अब हम ये सोचे थे कि मजदूरी करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, तो हम रिटर्न भी हो जाएंगे यहाँ पर, पैसे में नहीं मिला, हम तो बस इतने पैसा लेके आए थे कि मतलब लौट सके, 10-20 रुपया लेके चल दिए होंगे, अब लौटेंगे कैसे यहाँ पे, 100 रुपया दीजिए, ईमानदारी देखो, कोनो काम करा लीजिए, समझा कि नहीं गया। ईमानदारी क्या था कि आप हमसे क्या करा लीजिए, कोई काम करा लीजिए। हम कौन है ये, तुमको नहीं समझ में आ रहा अभी, अभी 5 मिनट पहले तुम्हारा तबीयत सही था। तो हमारे यहाँ क्या है बाबू, स्किल्ड की क्या है कमी है, स्किल्ड की बहुत कमी है यहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए। अब देखिए, अब अभी आप लोग के स्किल्ड के लिए हम लोग भी वर्क कर रहे हैं, नया साल से इस चीज को शुरू कर देंगे। खरमास में कोई नया चीज नहीं शुरू किया जाता, अभी खरमास चढ़ गया है। हाँ, 14 तारीख को मकर संक्रांति हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं। अभी सब बीपत उपत रहता है, इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, खरमास में तो कोई हाँ हाँ, इसमें कोई नया काम नहीं करते हैं। तो स्किल्ड के लिए बॉयज के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि किसी बच्चे की पढ़ाई खत्म हो गई है, उसका कोर्स खत्म हो गया है, अब वो फॉर्म भर रहा है, एक आध नंबर से अब नहीं हुआ, तो दोबारा वो फाउंडेशन नहीं करेगा, अब वो रिवीजन करेगा, कोई टारगेट बेच करेगा, लेकिन अब उसके पास ना टाइम है और पढ़ भी लिया है, अब उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कुछ स्किल्ड सिखा देंगे उसको, कि चल भाई तुम कुछ स्किल सीख ले यहाँ पे, समझ आ गया कि नहीं गया। आप सपोज कीजिए कि उसको हम लोग एसी बनाना सिखा देते हैं, तो एक एसी वाला आता है ना, एक सेट करने मिनिमम अगर पैसा लेगा, मिनिमम लेगा तो मतलब अब हम लोग 700 से 1000 रुपया है, इससे कम नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अगर एक एसी का अगर वो 1000 रुपया लेता है, यहाँ पे कम से कम 50 वो एसी है, मान के चलो एक को बिगड़ा है, उसने महीने में 4 जगह भी अगर काम कर लिया तो उसका 4-5 हजार रुपया आ जाएगा, वो अपना पॉकेट खर्च तो निकाल सकता है यहाँ पर। तो एक स्टूडेंट के लिए हम तो कोई उद्योग मंत्रालय लेके थोड़े बैठे हैं भाई कि हम तुम लोग को क्या दे सकते हैं। हमारा अपने हिसाब से जो हमारा एक तो अपना फीस कम है, उस पे से सरकार का टैक्स हपच के ले लेता है। हपच के मतलब समझते हैं तो वो हाँ उसको कोई किसी से सीसीटीवी कैमरा बनाना उससे सिखा सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मोटर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब चीजें उसको हम लोग आदमी सिखा देगा वहां पर। और वो सिखाने वाला जो एसी होता है ना, इस एसी से 10 गुना महंगा होता है। अगर सपोज कीजिए कि ये 50,000 का एक एसी है ना, तो जिसपे सिखाना है ना वो 5 लाख का एक एसी है। रीजन समझो क्या, उसका सिस्टम ही अलग है। अब सपोज कीजिए कि इस एसी में प्रॉब्लम है कि उसका लाइटें नहीं जल रहा है, तो उसको सिखाना है, उस स्टूडेंट को सिखाना है लाइट नहीं चल रहा, तो काम का लाइट फोड़ दें। तो वो जो एसी आता है ना, उसमें हमारे पास 50 गो अलग से बटन होता है, ये बटन दब देंगे ना तो उसका लाइटें भी जलना बंद हो जाएगा। तो हम लोग बटन से उसमें बीमारी पैदा करते हैं। तो उसमें जितनी भी बीमारियां बटन से पैदा करते हैं, उसको बटन से बंद करके कहेंगे ठीक कर यहाँ पे, फिर इसको ठीक करो यहाँ पे। और गर्ल्स के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, आप लोग के लिए नर्सिंग असिस्टेंट, किसी को सिलाइन चढ़ाना हुआ, ऑपरेशन हो गया तो उसका टाका काटो भाई, पट्टी छटो, ये सब, तो एक नर्सिंग असिस्टेंट है आप लोग के लिए, वो बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा है। जब तुम लोग का जब नौकरी उकरी हो जाए, बायोडाटा आता है ब्याह हुआ के लिए, तो वही नहीं ब्यूटिशियन का कोर्स है भाई, यहाँ से ब्यूटी वहां लिखना है नर्सिंग असिस्टेंट, समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, बूढ़े माँ बाप को बहुत जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। अब ऐसा देखते किसी का तन से सर फूट जाएगा तो पूरा घर परेशान हो जाएगा, बाप रे खून निकल गया। अच्छा, गांव में क्या है ना, कितना चोट लगा इससे मतलब नहीं है, वो गांव में 3 तरह का मतलब है कि सीरियस है। अगर पानी चढ़ रहा है तो सीरियस है, प्लास्टर हो गया तो सीरियस है, खून निकल गया तो सीरियस है। बाकी ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ये सब चीज ये कोई बात है भाई। जब तक तो जब पानी न चढ़े मतलब मरीज है कोई, ब्रेन हेमरेज हो जाए उतना दिक्कत नहीं।
पानी चढ़ रहा है ना, मामला सीरियस है। सर ऑनलाइन वाले को कैसे करेंगे बाबू? हर चीजें अभी तो पहले हम लोग छोटे लेवल पे करेंगे, उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है उसको हम लोग खुद सुधारेंगे, क्योंकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में नफरतों के गुलेल पे बैठे हैं। एक गलती होगी 10 आदमी बोलना चालू कर देंगे यहाँ पर, इसलिए उसमें क्या गलती है क्या नहीं है उसको सुधार के फिर आदमी आगे उसको बड़े लेवल पे करेगा। यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे तो अब उसमें अगर यही बड़े लेवल पे हो जाएगा तो हमारी तो बात उससे भी हो रही है, मतलब अब बड़े बड़े जो कंपनी वाले होते हैं, जैसे महिंद्रा का ट्रैक्टर हो गया, टीवीएस का ये हो गया, यहाँ पे आपको किस तरह के लोग चाहिए? जैसे आप लोग तो पढ़ने वाले हो गए, ठीक है। अब बिहार से, यूपी से, झारखंड से जो गुजरात जा रहा है फैक्ट्री में काम करने के लिए, अब उसको कुछ सीखा ही नहीं है, अब उसको मिलेगा गार्ड का नौकरी, छोटा मोटा 10-15 हज़ार पे काम करेगा। लेकिन अगर उसी बड़ी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन लाइन है, जैसे कहीं ट्रक बन रहा है, ट्रैक्टर बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो उसमें स्किल्ड लोगों की जरूरत है। तो हम कहते हैं आपको क्या स्किल्ड चाहिए, आप बताइए, उस मशीनरी को हमारे यहाँ सेटअप कर दीजिए, हम यहाँ पे 1000 लोगों को स्किल्ड सिखा देंगे। आप आइएगा, इस 1000 में से जो आपको बेस्ट 50 रखेंगे उसको ले जाइएगा, बाकी को छोड़िए। एटलीस्ट कुछ तो काम हुआ भाई। वो जो यहाँ पे मजदूरी करने जा रहा था 15 हज़ार का, वहां प्रोडक्शन लाइन में जाएगा 40-50 हज़ार कमाएगा। अरे हमसे जितना हो सकता है हम अपना काम कर सकते हैं ना, कि कल को आदमी कह सके कि भाई हमारा जितना हिम्मत, हमारे जितना था उस हिसाब से किए। तो इससे क्या है कि आप अपने राज्य को क्या करते हैं, इनकम दे सकते हैं, और जितना इनकम देंगे ना आपको डबल फायदा, एक वित्त आयोग के थ्रू, दूसरा अमीर आदमी जॉब प्रोडक्ट कर देता है। सपोज कीजिए आपके घर गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर एक तो 4 व्हीलर आ गया, सोचिए एक ड्राइवर को तो रोजगार आप ही दे दिए, नहीं दे दिए। आपका जॉब हो गया, आप ऑफिस जा रहे हैं, ब्याह हुआ, वो ऑफिस ने, ये ऑफिस ने। अब बताओ भाई दोनों लोग पे वर्कलोड ज्यादा है, तो घर में ऑटोमेटिक एक ऐसे लोगों को रोजगार मिल जाएगा जो दुर्भाग्य से जिसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं था, समझे, तो केवल पढ़ने वाला ही नौकरी करेगा। हाँ ऐसा नहीं ना, आपको समाज का हर हिस्सा लेके चल रहा है, क्योंकि आपको समाज लेके चल रहा है। तो अगर हम किसी एक को जॉब देते हैं ना, तो डायरेक्ट तो उसे देते हैं, इनडायरेक्टली वो कई ठो को दे देता है यहाँ पे, उसके भी बाल बच्चे पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो जितना इनकम होगा उसका कितना % लौटाएगा? तो एक तो आपको दिख गया कि 41% क्या वापस आया, टैक्स। बट जो आपको नहीं दिखा वो रोजगार नहीं दिखा, कि आप कितना रोजगार दिए यहाँ पर। समझ में आ कि नहीं गया? अब जैसे आपको दिखेगा कि बाप रे, अभी बीपीएससी में ना डीएसपी और एसडीएम का लगभग 500 सीट है, 250-250 के आसपास है दोनों, 500 सीट है डीएसपी एसडीएम का। तो आपको दिखेगा कि अच्छा 250 एसडीएम का सीट है, 250 ड्राइवर चाहिए, 250 क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। और डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में ड्राइवर चाहिए, क्योंकि वो सरकारी पोस्ट उसको हमेशा चाहिए। सपोज कि अगर कोई डीएसपी होता है, 250 पोस्ट डीएसपी का आया है, तो उसको 3 गुना ड्राइवर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर हमेशा उसको 4 ठो पुलिस वाला चाहिए, और वो 3 शिफ्ट में चाहिए। तो आप एक पोस्ट मत देखिए, उससे रिलेटेड कितना होता है यहाँ पर। तो वित्त आयोग का यही काम होता है कि आपको जितना टैक्स दिया गया है उसको क्या किया है, राज्यों में बांट दे। तो राज्य में टैक्स का बंटवारा का कौन जिम्मेदार है? वित्त आयोग। अब इसमें सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो उसे लौटाना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज है कि नहीं है? कितने साल के लिए होते हैं? हाँ सर, ऑनलाइन वाले के लिए 99 रुपया में यूपीएससी का बैच दे दीजिए ना। यूपीएसआई का कर रहा है, यूपीएससी नहीं कर रहा, यूपीएसआई का कर रहे हैं हम। समझ में आ गया क्या? देख बाबू, 99 रुपये में ना 18% जीएसटी लेके चल जाएगा, काट दियो, 2% गेटवे लेके चल जाएगा, 3% इनकम टैक्स लेके जाएगा, 15% सर्वर चार्ज लेके जाएगा। लो पढ़ेगा तुम लोग? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ना नहीं है तुमको। ये तो तुम लोग का कम टैक्स है, प्राइवेट स्कूल वाला और मारता है सब। हमारा एक दोस्त है, उसका बेटा पढ़ता है 3-4 के आस में, पास हो गया ना, तो स्कूल वाला पैसा मांगा सब। काहे पास हुआ रे? री एडमिशन। फेल हुआ जो री एडमिशन लेगा, फेल हुआ तब ना री एडमिशन लेगा, या फिर स्कूल चेंज किया तब ना री एडमिशन होगा। चोटा कहीं वो पास हो गया रे, ये तो रंगदारी है। काहे पास हुआ वो? नहीं समझ में आ गया? करे काहे पास हुआ वो? गलत बात है कि नहीं कहता है? हम समझाएं इनको, प्रिंसिपल सर को, करे दिस इज रूल, रूल कैन बी चेंज।
इट्स रूल, बट रूल कैन बी चेंज, अदरवाइज द होल सिस्टम विल चेंज। हम समझाएं, और हमारा काम है कि भाई साहब समझाना, और आप नहीं समझिएगा तो हम आपको अच्छे से समझाते समझाते आएंगे, और अगर नहीं समझिएगा तो हम आपके पास भी आ जाएंगे। यही समझाए थे ना कोटा वाले लोग को, यही समझा लो। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? आई देखो गधा को, सर हमको राजनीति में जाना है, कोई स्किल सिखा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप स्किल में क्या है, चीजें पॉसिबल है नहीं है, बट पब्लिक की भलाई के लिए कही गए। अगर आप आ जाते हैं तो सबको दो को किडनी एक्स्ट्रा देंगे, यही सब फेंक दीजिए यहाँ पर। तो बताओ बाबू, वित्त आयोग में किसी को दिक्कत है तो बोलो। मेन काम समझ में आ गया? क्या होता है? टैक्स का। लेकिन यह वित्त आयोग पंचायतों को पैसा नहीं देता, तो पंचायत को पैसा कौन देगा? राज्य वित्त आयोग पंचायत को पैसा, और राज्यों को पैसा केंद्रीय वित्त आयोग। अभी तक जो पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, और अभी 15वें वित्त आयोग एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग एनके सिंह। अब तो 16वां वित्त आयोग आ रहा है, अरविंद पनगड़िया।